हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, जैसे कि आप लोग को हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो स्टार्ट किए थे, तो उसमें आपको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन बता दिए थे और बहुत सारे मेथड जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये सब सारा कुछ हो गया था। अब आगे जो है कंडीशन ऑफ फॉर सॉल्वेबिलिटी, मतलब देखिए आपको सॉल्यूशन के लिए जो है ना कुछ कंडीशन होता है। विदाउट सॉल्यूशन आप बता सकते हैं कि किस सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिंगल सॉल्यूशन होगा, किसके पास इनफाइनाइट होगा और किसके पास नो सॉल्यूशन होगा। ये बिना आप सॉल्यूशन फाइंड किए हुए, बिना ग्राफ बनाए हुए बता सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको दो चीज़ें देखिए, जैसे कि आपको ये चीज़ तो पता है ना कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स क्या होता है 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0। ये दोनों क्या है, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना। दीज आर अ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। तो ये दोनों एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। देखिए कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, दो तरह का हो जाएगा, या तो वो कॉन्सिस्टेंट होगा या नहीं तो क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा। क्या चीज़, आपको ये चीज़ तो बताए थे ना हम, क्या ये दोनों ये जो सिस्टम है ये क्या होगा, या ये होगा आपको कॉन्सिस्टेंट, ये क्या हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट होगा, या नहीं तो ये क्या हो जाएगा आपको इनकॉन्सिस्टेंट होगा, इनकॉन्सिस्टेंट। देखिए बहुत ही अच्छा ये ट्रिक है जिसके हेल्प से आप बिना सॉल्यूशन के आप बता सकते हैं कि किस सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा या किसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या किसके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, देखिए कॉन्सिस्टेंट में क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट में दो केस बनता है। पहला बनता है आपको यूनिक सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए, यूनिक, ठीक है, UNIQUE, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, और दूसरा बनता है आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखिए आप तो इसके लिए एक मेथड्स तो पढ़ ही लिए हैं, कौन सा, ग्राफिकल मेथड्स। ग्राफिकल मेथड से आपको कैसे पता चलता है कि यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि उसका ग्राफ जो है इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनता है। ऐसा लाइन के ग्राफ बनता है ना, इस तरह से बन जाए या ऐसे बन जाए तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ बन रहा है। ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे करता है तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाता है। दोनों ही इन दोनों लाइन का जो ग्राफ बनाएंगे तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, एक ही पॉइंट पे करता है तो हो जाता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप ग्राफ बना करके चेक करेंगे तो उसके लिए तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है सॉरी, तो उसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक हम लोग यूज करेंगे सॉल्वेबिलिटी वाला, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपका ग्राफ कैसा होता था, इनफाइनाइट के लिए जो ग्राफ होता था वो कोइंसाइड होता था। जैसे ये लाइन है ना, ये फर्स्ट लाइन हो गया तो सेकेंड लाइन भी क्या होता है, सेकेंड लाइन का ग्राफ भी उसी के ऊपर में हो जाता है। देखिए थोड़ा गौर करिएगा, हम पहले लाइन खींचे थे और फिर उसी के ऊपर में एक लाइन खींच दिए, तो ये इसको बोलते हैं कोइंसाइड। क्या बोलते हैं इसको, कोइंसाइड बोलते थे। तो इसका ग्राफ कोइंसाइड हो जाता है। और आपको इनकॉन्सिस्टेंट में नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा इस केस में। तो नो सॉल्यूशन में कैसा होता था ग्राफ, इसमें ग्राफ जो है लाइन का वो क्या होता था, पैरेलल होता था। ठीक है, तो आप इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम का जो ग्राफ है उसमें नो सॉल्यूशन के लिए आपको ग्राफ बनाइएगा, पैरेलल हो जाएगा लाइन, तो बहुत लंबा जाना पड़ेगा। इसमें यूनिक सॉल्यूशन टेस्ट करने के लिए आपको इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनाना होगा। इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपको कोइंसाइड। ये ग्राफिकल मेथड से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन जो यहाँ पर लिखे हम, कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी, तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है, देखिए ये जो A1 है कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, एंड B1 इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड C इज क्या, कांस्टेंट टर्म। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको क्या याद रखना है, देखिए यहाँ पे हम इसके आगे लिख लेते हैं। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या याद रखना है कि ये आप किसी भी इक्वेशन को फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ मान लीजिए A1 है, तो A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। देख लीजिए, इसको याद रखिएगा। क्या, A1 मतलब दोनों में x का कोफिशिएंट का रेशियो फाइंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, दोनों ही इक्वेशन से
एक्स का जो कॉफिशिएंट है, इसमें एक्स का कॉफिशिएंट a1 है, इसमें एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, a2 है। तो अगर ऊपर वाला में a1 रखते हैं तो नीचे वाला में भी नीचे वाला a2 रखना पड़ेगा। इधर a1 है मतलब इधर पहला वाला इक्वेशन का, तो इधर भी क्या होगा, फर्स्ट वाला इक्वेशन का b1/b2 रखेंगे। अगर ये दोनों का रेशियो बराबर नहीं होता, ये दोनों का रेशियो इक्वल टू नहीं होता है, तो उस केस में सिस्टम के पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। आपको हम एग्जांपल भी दिखाएंगे। देखिए आगे C1 वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट के लिए आप तीनों का रेशियो निकालिए। a1/a2 क्या होगा, a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2। ये तीनों ही रेशियो, इसके साथ अगर माइनस प्लस का जो भी सिंबल होगा सबको साथ में लेकर के चलना। अगर ये तीनों रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो उस केस में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और नो सॉल्यूशन के लिए क्या याद रखना पड़ेगा आपको कि a1/a2 इक्वल टू होगा किसके, b1/b2। देखिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन में इक्वल टू नहीं है, लेकिन नो सॉल्यूशन में ये दोनों इक्वल टू होगा। उसके बाद ये जो है ना c1/c2 के इक्वल में नहीं होगा, ठीक है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो उस केस में ये हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, उसमें नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए सोल्वेबिलिटी कंडीशन को चेक करके आप बता सकते हैं उसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, और उसमें कितना सॉल्यूशन होगा। देखिए जैसे कि एक हम एग्जांपल लिखते हैं। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखते हैं 2x + 3y इक्वल्स मान लीजिए 6 लिख दिए, ये इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर हम ले लेते हैं 8x + 9y इक्वल्स लिख देते हैं हम 7, ठीक है। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा आप कि जैसे कि ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म अगर दोनों में RHS में है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अगर दोनों ही इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म अगर RHS में है तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए, ठीक है। दोनों में सेम साइड होना चाहिए। जैसे पहला वाला इक्वेशन में 6 RHS में है कांस्टेंट टर्म, तो ठीक है, और सेकेंड वाले में भी 7 कांस्टेंट टर्म RHS में है, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब दोनों में सेम साइड में होना चाहिए। नहीं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको ये 6 इधर लाइएगा तो -6 हो जाएगा, और ये 7 लाइएगा इधर तो -7 हो जाएगा। तो दोनों तरीके से चलेगा, ठीक है, चलने दीजिए। अब ये 9y है, देखिए जरा हम फाइंड करते हैं। पहले क्या करेंगे, एक्स वाला का रेशियो निकालेंगे। देखिए तो क्या होता है यहाँ पे, अगर हम इसको निकालते हैं a1/a2, ठीक है, मतलब पहला इक्वेशन को a1 मान लेते, मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट है तो a1 हो गया, और ये वाला क्या हो गया, a2 हो गया। तो इतना नहीं भी करेंगे ना तो भी चलेगा। देखिए क्या करेंगे, 2/8 निकालेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, तो काटने के बाद क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ओके 1/4 हो गया। अगला क्या है आपको, अगला है आपको दूसरा है ये देखिए, ये a1/a2 ही लिख लीजिए, ठीक है। और दूसरा निकालिए b1/b2, b होता है आपको y का कोफिशिएंट, तो 3/9 है, ठीक है। तो 3 3 9 1 हो जाएगा, 1/3 हो गया। b1/b2 का वैल्यू क्या हो गया, 1/3। और देखिए a1/a2 का वैल्यू 1/4 और इसका वैल्यू 1/3। तो ये तो शुरुआती में इक्वल नहीं हुआ ना, तो जब इक्वल नहीं हुआ तो यहीं पर आके फंस गए, क्योंकि ये इक्वल होता है तो इसमें चेक करते, इक्वल होगा तब ना आगे चेक करेंगे। और जब यहीं पे इक्वल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1/4 डज नॉट इक्वल टू 1/3, 1/4 और 1/3 दोनों ही क्या इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जब इक्वल नहीं है, a1/a2 और b1/b2 का रेशियो इक्वल नहीं है, तो इस सिस्टम के पास, ये जो हम एग्जाम्पल लिखे हैं अभी, इस सिस्टम के पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, बात समझ गए। अब देखिए, अब अगर हम आपको और भी एग्जाम्पल दिखाएं, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ ये ले लेते हैं। अगर यहाँ पे हम 9x + 3y इक्वल्स 7 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम 18x ओके और +6y ले लेते हैं इक्वल्स 14 ले लेते हैं। देख लीजिए इसमें, देखिए जरा, तो यहाँ पर रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ रेशियो निकालेंगे हम, मान लीजिए a1/a2 का रेशियो निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 9/18, काट करके क्या हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ b1/b2 का रेशियो निकालते हैं, तो 3/6 कैंसिल आउट करके 1/2 हो गया, ठीक है। और इसी का c1/c2 का रेशियो निकालेंगे, तो 7/14 कट करके क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबका रेशियो 1/2 हो रहा है ना, सबके सब इक्वल है। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही क्या है, बराबर है। और जब तीनों ही क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, तीनों ही इक्वल हो जाएगा, तो उस केस में सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और उसका ग्राफ कैसा होगा, कोइंसाइड होगा, ठीक है। उसके बाद यदि दो इक्वल होगा और तीसरा इक्वल नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपको इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, उसके पास नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, और उसका ग्राफ पैरेलल हो जाएगा। ओके, तो होप कि आप कंडीशन
फॉर सोल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का समझ गए हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।